आपको मिलाना चाहता हूँ इस देश के बहुत ही सच्चे और साफ सुथरे इंसान भानु प्रताप जी से। भानु प्रताप जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, इतना सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? अरे सर, जब हमारे गुरुओं ने अपने परिवार तक का बलिदान दिया और गुरु गोविंद सिंह साहब तो कह के गए हैं कि 1.25 लाख पे एक लड़ाऊं तहाँ गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं, तो ये सब अपने माता पिता से, गुरुओं से, हमारे महापुरुषों से, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस देश में शान से जी सकते हैं, ये उनकी बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है, गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव साहब की बदौलत है, संत रविदास जी की तरफ बदौलत है, भगत सिंह जी जैसे, सुखदेव राजगुरु और उधम सिंह जी जैसे जो हमारे क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए, सब उनके आशीर्वाद है, उससे है ये साकत, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो स्टेज से पहले भाषण था, आज भी भाषण था, उससे किसानों का, मजदूरों का, तमाम जथेबंदियों का मनोबल बढ़ा है। इसके लिए मैं खैर उनकी तरफ से, अपनी तरफ से आपका थैंक्स करता हूं। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है, आपकी समझ में इसका क्या मकसद है? केवल चंद लोगों के हाथ में सब कुछ सौंप देना और बाकी पूरे देश को गुलाम बनाना, ये एक भयानक रणनीति है जिस हिंदू एजेंडे के तहत आरएसएस काम कर रहा है। मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी एक इंस्ट्रूमेंट है, केवल एक हथियार की तरह काम कर रहा है और कुछ नहीं है। जो असली जड़ है इस देश को बर्बाद करने की, और ये जो सारी नीतियां चल रही हैं वो है आरएसएस, उसके हिसाब से ये सारा चल रहा है। वो जो हिंदू एजेंडा है उसके तहत, बहुत प्लानिंग के तहत अनुसार इस देश में सब कुछ काम किया जा रहा है। एजुकेशन को खत्म किया गया ताकि लोग पढ़ ना सके, समझ ना सके, लोगों की नौकरियां खत्म की गई, व्यापार खत्म किया गया और अब खेती किसानी खत्म की जा रही है ताकि लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह से तबाह हो जाएं। दो ही चीजें होती हैं, 3 चीज बल्कि 2 चीज, एक शिक्षा, दूसरा पैसा और तीसरा जो है उसका ज्ञान, उसका जो है उसकी विल पावर, इन सबको पूरी तरह से तबाह करने की साजिश है। और अगर ये सब कुछ हो गया, बीजेपी इस एजेंडे में, मोदी जी अगर इसमें कामयाब हो गए, तो इस देश की जनता आने वाले समय में गुलाम बन जाएगी। मैं आपसे 2-3 साल पहले से लगातार कह रहा हूं, अगर हम अब भी नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में बोलने के काबिल नहीं छोड़े जाएंगे, और वो स्थिति अब आपके सामने धीरे धीरे आप देख रहे हैं। इसलिए हर किसी को बोलना पड़ेगा, सच्चाई को समझना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन जो आप कर रहे हैं तो किन हाथों में जा रहे हैं? 2-4 लोगों के हाथों में जा रही है, और उन लोगों के हाथों में जा रही है जिन लोगों के ऊपर इस देश का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। आप देख रहे हैं लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने के बावजूद भी इनके ऊपर करीब 12 लाख करोड़ का जो कर्ज है, बैंकों का कर्ज है। और बैंकों का पैसा किसका है? इस देश के लोगों का, आम जनता का पैसा है। और अब तो सरकार ये भी कर रही है कि बैंकों को भी उन्हीं उद्योगपतियों को दे दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक षड्यंत्र हो रहा है। जो लोग पहले से ही बैंकों से कर्जा खा के बैठे हैं, अब उन्हीं के हवाले आप बैंक करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं को आप पूरे किसानों की जो जमीन है उसको हड़पने की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? इसी से देश ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी आपने कभी? नहीं, हमने तो कभी नहीं की, किसी ने भी नहीं की, और किसी को करनी भी नहीं चाहिए। यहां तक कि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इस तरह के हिंदू राष्ट्र को नहीं चाहते, किसी कीमत पर नहीं चाहते, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी बताएं। इस पूरे भारतवर्ष जो एक बहुत ही बढ़िया देश है हमारा, बहुत प्यारा सा देश है, उसमें एक खूबसूरती के हम सभी मिलकर रहते हैं, उन पूरे भारतीय के लिए क्या संदेश है आपका? मेरा बहुत ये है, सरकार और विशेषकर मोदी सरकार लाख कोशिश करे हमको आपस में लड़ाने की, हमें अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। हम सब भाई हैं, ये देश हमारा भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता है। हम हमेशा से साथ रहते आए हैं, एक साथ रहते आए हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के शादी विवाह में शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हंसते हैं, साथ में गाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं और हम गुरु पर्व भी मनाते हैं। हम इस देश में जो 25 तारीख को मनता है, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, सभी कुछ हम मनाते हैं, हम बौद्धों के त्योहार भी मनाते हैं। सब कुछ जब हम मिलकर मनाते हैं तो कौन होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे सरकार में बैठा हुआ हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हमारे इस गुलदस्ते को पूरी तरह से बर्बाद करने की। और अगर सरकार ने सोच लिया है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलकर रहें। यह आंदोलन सबका है, किसान सबकी लड़ाई लड़ रहा है, सबको मिलकर इस आंदोलन को मजबूत बनाना है और जीतना है। जीत से कम पे कोई बात नहीं। हर कोई ये सोचे हमें जीतना है और हम जीतेंगे क्योंकि हम सही हैं और सरकार गलत है, इसी के लिए काम करना है। और जो बहिष्कार की बात मैंने कही है, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव
और ये जितने भी मैं आपको- न्यूज चैनल्स हैं सबका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। आपने एक नई संज्ञा दे दी, बाबा रामदेव से लाला रामदेव कर दिया। मैं देखिए, अब आप बताइए, जो व्यक्ति केवल अपना सामान बेच रहा है, आप टीवी खोलिए और सामान का प्रचार कर रहा है, विज्ञापन दे रहा है, तो उसे बाबा कहां से कहे? वो तो लाला रामदेव ही है, लाला रामदेव ही है। इसलिए ध्यान रखो, पतंजलि, रिलायंस और अडानी कोई सामान नहीं खरीदना, इनका तेल नहीं भरवाना, इनका तेल नहीं खरीदना, और जियो का जो सिम है निकाल के फेंको, ये आपकी गुलामी का निशान है। और हम गुलाम नहीं हैं, हम भगत सिंह की औलाद हैं, हम आजाद जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और बोलेंगे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। सत श्री अकाल। सो ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ।